हे गाइस, वेलकम बैक न्यू अदर वीडियो। दोस्तों, आप देख रहे हैं महबूब इन्फो व्लॉग। आज के वीडियो में कुछ ऐसा करके आपको और आप तक बातें बता के जाएंगे ताकि आपको लाइफ टाइम ये बातें हमारी याद रही। आप अपनी कंट्री छोड़कर अगर दूसरी कंट्री आते हो तो उस कंट्री के बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए। बिना सोचे और समझे वीज़ा मत लेना। कुवैत हो, सऊदी, दुबई, कहीं का भी आप वीज़ा ले रहे, थोड़ा रिसर्च कीजिए। जब वीज़ा आ जाए ना आपके हाथ में तो उसको चेक कीजिए, ठीक है ना। अगर चेक करके आओगे ना तो न तो आपको नुकसान है और नहीं जो आपको वीज़ा देता है ना उसको नुकसान है। दोनों ही बच जाओगे। फ्रॉडिंग होती है ना तब साले दोनों ही फंसते हैं, एक नहीं दोनों ही फंसते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग आ तो जाते हैं मज़े मज़े से, लेकिन जब यहाँ प्रॉब्लम आती है, जब यहाँ परेशानी आती है ना, उसका सामना नहीं कर पाते हैं और वो परेशानी का ठीकरा है ना किसी और के ऊपर फोड़ते हैं कि उसने ऐसा कर लिया। जब तुम्हें वीज़ा मिला था क्या तुम्हारी आंखें फटी हुई थी? आप चेक नहीं कर सकते थे? बाद में बोलते हो कि उसने फंसा लिया, उस एजेंट के तरीके से आए थे, हम फंस गए। मुझे तो सबसे बड़े तुम पागल हो। जब वीज़ा आ रहा है आपके हाथ में तो आप उसके बारे में जान नहीं सकते हो। कुवैत के वीज़े के अंदर तो इतना आपको क्लियर कट नंबर मिल जाते हैं। आपको जब आपका मेडिकल होता है, आपके हाथ में वीज़ा आता है ना, आपके पास वीज़े की कॉपी आती है, तब आपको वीज़े के है ना नंबर मिल जाते हैं कुवैती की। आप जिसके पास जा रहे हो, जिस कंपनी में जा रहे हो, उस कंपनी की नंबर मिल जाती है। आप कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। मान लिया आपको अरबी नहीं आती है, आप अरबी में कमज़ोर है। मान लिया आप इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश में कमज़ोर है। लेकिन मेरे दोस्त, कोई तो ऐसा होगा जिसको इंग्लिश आती होगी, कोई आपके आसपास ऐसा बंदा भी होगा जिसको अरबी भी आती होगी। तो उसको कहिए कि तुम कॉल करो इसको कि मैं फला बंदा बोल रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ काम करने। क्या मेरा वीज़ा और मेरा सैलरी जो बता रहा है ये सही है या गलत है? डर रखोगे तो अगला बंदा आपको डराएगा। डर से आज़ाद हो पहले। आपको क्या लगता है कि कोई भी साथ देता है? मेरे दोस्त, कोई नहीं साथ देता है। जब ज़रूरत पड़ती है ना तो सबसे पहले वो लोग हमसे दूर होते हैं जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, जिसको हम अपना समझते हैं, सबसे पहले वो दूर होते हैं। मैं ऐसे लोगों को कब का छोड़ चुका हूँ जो लाइफ में है ना बार बार कांटों की तरह चुभते हैं ना, उनको एक बार ही मैं चुभ गया। वो चीज़ें वो बर्दाश्त कभी नहीं कर पाएंगे, ना आगे आएंगे तो वो बर्दाश्त कर पाएंगे, और नहीं मेरी कोई उम्मीद है या मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश है कि मैं वैसे लोगों से फिर मुलाकात करूं या फिर वैसा ही रिश्ता रखूं जैसा हमारा पहले था। कभी नहीं होगा, मेरे लिए नहीं, किसी भी भाई के लिए नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप कुवैत कंट्री या अरब कंट्री आते हो तो अपनी सैलरी के बारे में जानना चाहते हो तो पहले डिसाइड कीजिए कि मेरा सैलरी कितना है, इस सैलरी में मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये आप तय कर लीजिए। 80, 90 और 100। आप कंपनी में आ रहे हो फ्रेशर में, इससे ज़्यादा आपकी सैलरी नहीं होगी। 80, 90 और 100, ये 3 सैलरी मैं बता दी हूँ, इससे ज़्यादा आपको सैलरी कभी नहीं मिलेगी। अब अगर आप रिटेनर हो, 100, 120, 100 और 130, इससे ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगा। अगर आप कुवैत रिटेनर हो तो हाँ, हाउस ड्राइवर में या किसी से भी 10-5 केडी ऊपर अप डाउन हो जाए उसका मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा आपकी सैलरी नहीं आएगी। इसलिए खुद आप रिसर्च कीजिए। आप किसी भी कंपनी में आ रहे हो ना तो आजकल गूगल पे कंपनी को सर्च कीजिए, उसकी कंपनी के बारे में सोचिए। बिना सोचे और समझे आप अगर डिसीजन लोगे ना तो प्रॉब्लम आपको होनी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको वीज़ा देने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो आपको पहले ही
आपकी गर्दन यहाँ से पकड़ चुका है, उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसको नहीं फर्क पड़ेगा, फर्क आपको पड़ेगा। अरब कंट्री आप आ रहे हो, और अगर वीज़ा मिल ही जाता है और कैसे भी करके पहुंच भी जाते हो ना, तो अपने आप को टाइम देना। अगर आपने अपने आप को टाइम नहीं दिया ना, तो आप खुद तो बर्बाद होगे, साथ साथ आपके परिवार वालों को टेंशन में डालोगे। लोग आपके ऊपर भरोसा करना छोड़ देंगे। इसलिए जैसा काम मिले, सैलरी भले ही कम मिले, लेकिन उस सैलरी में आपके परिवार का अगर गुजारा होता है, आपका घर चलता है, तो उस में काम कीजिए। अरब कंट्री आने वाला अमीर तो नहीं होता है, लेकिन अगर 2 साल 3 साल और 4 साल अपने काम को और जो काम में आया है उस काम को दे देता है, तो उनके परिवार की और उसकी घर की जो जिम्मेदारी है ना, वो जरूर उठाने के काबिल बन जाता है। कैसा भी होगा, हर महीने चाला यहाँ से एक 20,000 25,000 30,000 वो भेजेगा, कम से कम मार्जिन में वो भेजेगा। सॉरी, 20,000 से कम तो ऐसा कोई बंदा नहीं जो कि उससे कम वो अपना कंट्री पहुंचाता हो। तो इसीलिए 20,000 बहुत होता है। जो महीने का 10 20 15,000 कमाने वाले के लिए 20,000 अगर मिल जाए और हर महीने बिना खर्चे बिना कटे, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो इसीलिए आप कमज़ोर हो तो कदम उठाइए। हाँ, कदम जब उठाना कोई अपना आपके साथ खड़ा हो ना, तभी उठाना। बिना एजेंट के भरोसे करके भी आपको लगे कि मैं खुद पे मुझे भरोसा है, उससे तो सिर्फ मेरा वीज़ा लेता हूँ, तब तक ही मेरा काम है, उसके बाद में मैं खुद संभाल लूँगा, तो ये अपने भाई की तरह करना। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ ना दोस्त, इतना इजी नहीं होता। मेरे लिए कभी ऐसा था ही नहीं, कभी नहीं था। आपको क्या लगता है कि आसानी से पहुँच गया हूँ? या नहीं था, लेकिन हर चीज़ आसान मैंने खुद बनाई। सऊदी से धोखा खाया, कुवैत आया, आसपास के लोग रिश्तेदार बोलते थे कि ये परिवार को बर्बाद करता है, लेकिन वो गलत है। आज उनकी सोच से भी ज्यादा आगे निकल चुका हूं। वो सोच भी नहीं सकते हैं कि कहां तक आके खड़ा हो गए। ज्यादा बड़ी बात कहने की जरूरत नहीं है। जिस जगह पे हूं ना, उस जगह बहुत सारे भाई आने के लिए तरस रहे हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए। पैसे नहीं है लाइफ में, पैसे हो या नहीं हो, आपके पास हुनर होना चाहिए। आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि उस काम करके आप पैसे कमा सकते हो। किसी के लिए भी आपको क्या लगता है कि साथ देंगे? कोई साथ नहीं देता मेरे दोस्त। जब लाठी टूटती है ना, तो सर पे ही गिरती है। इसीलिए काबिल बनो। धोखा किसके साथ नहीं होता है? धोखा तो उनके साथ भी होता है जो दूसरों को धोखा देता है। उसके साथ भी बड़े बड़े धोखा होता है, लेकिन वो आपकी तरह लोगों को नहीं दिखाता है। कि अगर लोगों को दिखाया तो लोग हमें गर्दन से पकड़ेगा, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना दोस्त। लाइफ में कुछ बनो, कुछ करके गुजरो। आज अगर आपके पास टाइम है ना, उस टाइम वो काम अपने काम पे लगाइए। आप जो काम कर रहे हो, हुनर है कि आपको लगे कि ये मैं लाइफ टाइम काम कर सकता हूँ, जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक वो कर सकता हूँ, तो उस काम में अपना किस्मत आजमाइए। नहीं तो दोस्त, ये जालिम जमाना है, जिन्हें कहाँ देगा। मिट गए वो लोग जो कहा करते थे कि हम तो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता है, एक पल भी गुजरना बड़ा मुश्किल है। वो आज दिलों में तो है, सिर्फ नफरत की दब्बे बन के। ये बात याद रखना, खुद के ऊपर डिपेंडेंट बनना गाइस। मेरा वीडियो में मकसद ये नहीं था कि आप लोगों को थोड़ा इमोशनल करूं, लेकिन
आज अगर थोड़ा इमोशनल हो गए, अपने आप को किनारा कर दिया, तो आप डेफिनेटली कामयाब हो जाओगे, नहीं तो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप कुवैत कंट्री आ रहे हैं, सऊदी आ रहे हैं, थोड़ा रिसर्च कीजिए, अपना सैलरी के बारे में, वीज़ा के बारे में, सब चीज़ के बारे में जान लीजिए और उसके बाद में कदम उठाइए। वीज़ा आसानी से मिल जाता है, सैलरी भी मिल जाएगी, लेकिन काम दोस्त यहाँ आपको करना पड़ेगा। हैव ए गुड डे। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, अगर कोई बंदा परेशान है और अगर आप उनकी हेल्प करने के लायक हो, पैसों से नहीं, अगर किसी भी तरीके से अगर आप हेल्प करने के लायक हो तो हेल्प कर देना बिना सोचे समझे, तो उनका जो भी है आपको सिला जरूर मिलेगा वक्त आने पे। हैव ए गुड डे। अपनी लाइफ में हैप्पी रहना।